उत्तर प्रदेश की धरती पर बसा एक ऐसा शहर जो कभी मुगल साम्राज्य की शान था और आज समय की धूल में दबी एक जीवित गवाही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फतेहपुर सीकरी की, एक ऐसा शहर जिसे अकबर ने बसाया था, लेकिन जो चंद सालों में वीरान भी हो गया। आइए इस ऐतिहासिक नगरी की यात्रा पर चलते हैं। साल 1569। मुगल सम्राट अकबर की कोई संतान जीवित नहीं रह पा रही थी। तभी वे पहुंचे सिकरी गांव, जहां सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। बुजुर्ग संत ने आशीर्वाद दिया और अकबर के यहां एक पुत्र हुआ, जहांगीर। इसी चमत्कार ने अकबर को प्रेरित किया कि वे यही एक नया शहर बसाए और 1571 में जन्म हुआ फतेहपुर सीकरी का। फतेहपुर सीकरी सिर्फ ईंट पत्थरों का शहर नहीं, बल्कि एक सपना था जिसे अकबर ने अपनी सोच और कला से गढ़ा था। यहां हिंदू, जैन और इस्लामी स्थापत्य कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। राजपूती नक्काशी, फारसी गुंबद और गुजराती शैली की झरोखियां, सब कुछ इस शहर में एक साथ जुड़ते हैं। यहां सबसे पहले नजर पड़ती है बुलंद दरवाजे पर। बुलंद दरवाजा अपने आप में इतिहास का एक अद्भुत चमत्कार है। 54 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा, ये दरवाजा एशिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है। इसे मुगल सम्राट अकबर ने साल 1601 में बनवाया था, अपनी गुजरात विजय की याद में। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी इस इमारत की नक्काशी आज भी लोगों को चौंका देती है। दरवाजे की ऊंचाई से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो लगता है मानो पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे हो। इस पर फारसी में खुदा हुआ एक शिलालेख आज भी हमें याद दिलाता है, ये दुनिया सिर्फ एक पुल है, इसे पार करो, इस पर हमेशा के लिए मत ठहरो। बुलंद दरवाजे के ठीक सामने है विशाल जामा मस्जिद। मुगल सम्राट अकबर ने इसे 1571 में बनवाया था और ये मस्जिद मुगलों की आस्था, कला और वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। ये मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और शानदार मस्जिदों में गिनी जाती है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी इसकी नक्काशी और विशाल आंगन देखने वालों को मुगलों की भव्यता की याद दिलाता है। मस्जिद के अंदर बनी है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जहां आज भी हजारों लोग मनोकामना लेकर आते हैं और धागा बांधते हैं। जामा मस्जिद सिर्फ इबादतगाह नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की साझा तहजीब और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी है। आज ये मस्जिद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है और हर साल लाखों सैलानी इसकी रूहानी फिजाओं में खो जाते हैं। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये वही जगह है जहां मुगल सम्राट अकबर ने संतान की मनोकामना की थी और जल्द ही उनके बेटे जहांगीर का जन्म हुआ। सफेद संगमरमर से बनी ये दरगाह मुगल वास्तुकला का अनमोल रत्न है। इसके जालीदार खिड़कियों से छनकर आती रोशनी एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव कराती है। आज भी हजारों लोग यहाँ आते हैं, आस्था से धागा बांधते हैं और अपनी इच्छाएं मांगते हैं। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई दुआएं जरूर पूरी होती है। ये दरगाह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और इंसानियत का प्रतीक है। दीवान खास, यहाँ मुगल सम्राट अकबर अपने दरबारियों और विद्वानों के साथ बैठकर अहम फैसले लेते थे। लाल बलुआ पत्थर से बनी इस इमारत की सबसे बड़ी खासियत है मध्य स्तंभ। ये स्तंभ अद्भुत नक्काशी से सजा हुआ है और इसके चारों ओर बने पुल अकबर के सिंहासन को बाकी दरबारियों से जोड़ते थे। कहा जाता है कि यहीं पर अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों से संवाद कर दीन-ए-इलाही नामक नई विचारधारा की नींव रखी थी। दीवान-ए-खास सिर्फ एक दरबार नहीं, बल्कि अकबर की धर्मनिरपेक्ष सोच, सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है। आज भी इसे देखकर लगता है मानो इतिहास की आवाजें इन दीवारों में गूंज रही हों। पंचमहल, ये 5 मंजिला इमारत मुगल सम्राट अकबर ने अपने शाही परिवार और खासकर रानियों के लिए बनवाई थी। पंचमहल की सबसे बड़ी खासियत है इसके 176 स्तंभ।
हर मंजिल ऊपर जाते जाते छोटी होती जाती है और सबसे ऊपर एक छोटा मंडप है जहां से पूरा फतेहपुर सीकरी नजर आता है। कहा जाता है कि यहाँ शाही महिलाएं बैठकर ठंडी हवाओं का आनंद लेती थी और नीचे बने आंगन में नृत्य गान देखा करती थी। पंचमहल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मुगल युग की ऐश्वर्यशाली जीवन शैली और उनकी कला प्रियता का जीता जागता प्रमाण है। आज ये जगह पर्यटकों के लिए फतेहपुर सीकरी का एक बड़ा आकर्षण है। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल मुगल स्थापत्य कला और राजपूताना शैली का अनोखा संगम है। ये महल सम्राट अकबर की प्रिय रानी जोधाबाई के लिए बनवाया गया था। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं और इसके भीतर कई आंगन, मंदिर जैसे छोटे मंडप और सुंदर झरोखे बने हुए हैं। यहाँ हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों की झलक मिलती है, जैसे कमल की आकृतियां, ज्यामितीय नक्काशियां और लाल बलुआ पत्थर की बारीक कारीगरी। कहा जाता है कि इस महल में रानी के पूजा स्थान भी थे, जहां वे अपनी परंपराओं के अनुसार पूजन करती थी। यानी ये इमारत अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और विविध संस्कृतियों के सम्मान का प्रतीक है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी भव्य नगरी इतनी जल्दी क्यों वीरान हो गई? इतिहासकारों के अनुसार यहां पानी की समस्या सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा राजधानी को आगरा ले जाना राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा उचित माना गया। सिर्फ 14 साल की समृद्धि के बाद फतेहपुर सीकरी खाली हो गया। आज भी यहाँ की वीरानी इस शहर की अधूरी कहानी कहती है। आज फतेहपुर सीकरी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, बुलंद दरवाजे की सीढ़ियां चढ़ते हैं, दरगाह पर दुआ मांगते हैं और पंचमहल की हवाओं में इतिहास की सरगोशियां सुनते हैं। यहाँ आकर लगता है मानो वक्त ठहर गया हो। पत्थरों में उकेरे गए किस्से, गुंबदों में गूंजती आवाजें और वीरानी में बसी शांति सब मिलकर इसे अनोखा बनाते हैं। फतेहपुर सीकरी ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक सपना है जो कभी पूरा हुआ और कभी अधूरा भी रह गया। अकबर का ये ताजमहल इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक याद दिलाने के लिए कि कितनी भी महान नगरी क्यों न हो, समय के सामने सब छोटा है। अगर आप कभी उत्तर प्रदेश जाए तो इस भव्य नगरी को जरूर देखिए। शायद आप भी इन खंडहरों में बीते समय की आवाजें सुन पाए।